तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। राजधानी रांची से झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही। राजधानी रांची से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आ रहे हैं। सेमावास में बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रभारी है गुलाम अहमद मीर का दौरा है रांची में और सेमावास में होने वाली बैठक में शामिल होंगे गुलाम अहमद मीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का दौरा है, झारखंड दौरा है। सेमावास में होने वाली बैठक में गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। तो सेमावास में बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। सेमावास में होने वाली बैठक में शामिल होंगे गुलाम अहमद मीर। झारखंड दौरे पर हैं और ऐसे में कयासों के बाजार गर्म है। बैठक को लेकर के पहले से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सेमावास में बैठक होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे उससे पहले उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की थी, विधायकों से हस्ताक्षर भी लिए थे। वो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अब जेल से आने के बाद ये पहली बार बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन भी इसमें रहेंगे, बाकी विधायक भी इसमें रहेंगे। और इस बैठक के क्या मायने हैं, इस बैठक में कौन सी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और 12वें पद की अगर बात करें मंत्रिमंडल में तो वो पद भी खाली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में बातचीत हो सकता है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भी दौरा है और ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सीएम आवास पर बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। गुलाम अहमद मीर भी अब झारखंड दौरे पर हैं। चंदन इस वक्त हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? जी तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे वो जो सीएम आवास में जो बैठक होने वाली है इंडी गठबंधन को उस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम ने बंधु तिर्की जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उनसे भी बातचीत हुई है। बंधु तिर्की से कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि बैठक को लेकर तमाम जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर चर्चाएं होगी और जो मंत्री पद खाली हैं उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक लंबे समय बाद 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं, तो तमाम जो गठबंधन के विधायक हैं उनसे भी उनकी चर्चा होनी है। साथ ही मुलाकात भी करना है, औपचारिक मुलाकातें भी होगी और जो भी विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जानी है उन तैयारियों पर चर्चा होगी। हालांकि हमने जब पूछा उनसे क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई चांसेस है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फिलहाल अभी बैठक होगी, बैठक के बाद ही जो चर्चाएं होगी, चर्चा के बाद जो निर्णय सामने आएंगे उसके बाद मीडिया से तमाम नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा चंदन, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं वो ठीक इसी ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि देखिए कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के, कल दुमका में भी उसमें भी वो शामिल नहीं हुए और आज भी कार्यक्रम थे, कई सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे कई सारे संकेत है चंदन जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की भी बातें सामने आ रही है। ऐसे ही इस बैठक को लेकर के कयासों का बाजार गर्म नहीं है। चंदन, क्या कहेंगे? देखिए निशु, लगातार चर्चाएं तो हैं, यहाँ तक कि जो गठबंधन के बीच या राजनीतिक गलियारों के अलावे जो आम लोग हैं उनके बीच भी चर्चाएं हैं। जैसे अखबारों की सुर्खियां बनी कि महागठबंधन की बैठक है और इस बैठक में तमाम गठबंधन के नेता विधायक शामिल होने वाले हैं। चंपई सोरेन रहेंगे, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, कल्पना सोरेन रहेंगे। जैसे ये चर्चाएं हुई, बाजार जो है, जो कयासों के बाजार है वो तो गर्म है ही। लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन हो सकती है, लेकिन जब तक कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, जब तक जो गठबंधन के नेता है उनके तरफ से ये संकेत नहीं मिल जाते हैं कि हाँ इस बैठक के बाद ये निर्णय हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं होगी। जो मंत्री पद खाली हैं उन पदों को कैसे भरा जाए, किन्हें सौंपा जाए उनका कमान, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होगी। हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं होगी, लेकिन ये अब तक हम लोग इस पर क्लियर कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई आधिकारिक
आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक बयान उधर से नहीं आ जाता, यानी गठबंधन के नेता की ओर से नहीं आ जाता है। तो फिलहाल बैठक का इंतजार हमें भी करना होगा। बैठक में कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे वो बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली कल गए थे, वो दिल्ली से आज रांची आ रहे हैं, उनके साथ ही रांची आ रहे हो और बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में जो निर्णय होगी वो आम लोगों तक उसके बाद ही पहुंचेगी या फिर तमाम लोग जानकारी हासिल कर पाएंगे कि बैठक के बाद क्या निर्णय सामने आते हैं। तो चंदन नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और गुलाम अहमद मीर अब एयरपोर्ट पे कुछ ही समय में आने वाले हैं, लेकिन सवाल चंदन ऐसे में ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और 12वें मंत्रिमंडल के अगर पद की बात करें तो वो भी खाली है। तो क्या लगता है कि डायरेक्टली किसी को मंत्री पद का दिया जा सकता है पद को, या फिर किसी चेहरे को भी बदला जा सकता है, किसी मंत्री को भी हटाया जा सकता है किसी पद से? देखिए, ये फिलहाल जो महागठबंधन की जो बैठक है, उन बैठक के बाद जो तमाम गठबंधन के जो माननीय नेतागण हैं, जब वो चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि कई लगातार जिस तरीके से आलमगीर आलम जब ईडी का जो मामला हुआ उसके बाद जो पद खाली हुए, उसके बाद और भी जो और एक सीट खाली है, तो तमाम चीजों को लेकर गहन चर्चाएं होगी। जो योग्य होंगे, जो विधायक योग्य होंगे, उन्हें ये उन पर कमान दिया जा सकता है मंत्री पद को लेकर। तो फिलहाल बैठक का इंतजार है, बैठक के बाद ही जो निर्णय होगा उसके बाद स्पष्ट कहा जा सकता है। फिलहाल जो है बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तमाम लोग जो है इस बैठक में शामिल होने को लेकर रांची के मोराबादी स्थित सीएम आवास पहुंचने भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जब तक बैठक नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना कहीं से भी सही नहीं होगा। जी निशु। बिल्कुल चंदन, और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, होने वाले हैं। इसको लेकर के अगर केंद्र की बात करें तो पीएम मोदी भी कई बार सदन में बोल चुके हैं और तमाम पार्टियां जो है पूरी तरीके से तैयारी मोड में नजर आ रही है। देखिए, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि झारखंड की सत्ता जो है, जो चेहरे हैं सीएम के, वही संभालेंगे अंत तक। लेकिन अभी फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं बैठक को लेकर के, जो तरह तरह की बातें सामने आ रही है, फिलहाल बैठक के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के भी क्या एक बड़ी रणनीति इस बैठक में बन सकती है, क्योंकि सारे विधायकों को बुलाया जा रहा है। जब सारे विधायक एक साथ बैठते हैं चंदन, तो बड़ी बातें होती है। जी देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर उनके गठबंधन के सहयोगी जो हैं, वो तमाम लोग रेस हैं। लगातार जिस तरीके से हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं, जेल से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से बयानबाजी होती है, तो इस समय कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के सामने एक कड़ी चुनौती देंगे। क्योंकि जब हमने भाजपा के लोगों से भी बातचीत की थी कि एक तरफ चंपई सोरेन है, दूसरी ओर हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं और अब एक नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा चेहरा मिला है कल्पना सोरेन के नाम पर, उनके साथ आप सामना कैसे करेंगे? तो ऐसे में उनका कहना था कि हमारे पास भी आदिवासी ऐसे कई चेहरे हैं जो हम इस विधानसभा चुनाव में डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहें तो इस बार विधानसभा चुनाव में काफी रोचक होने वाला है ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 जो आरक्षित सीटें हैं उनमें मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं झारखंड में कांग्रेस को बढ़त मिली है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के जो लोग हैं एक बार फिर भाजपा को टक्कर देने को लेकर तैयार हैं। और इन तमाम मामलों को लेकर इस बैठक में कई ऐसे निर्णय सामने आएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि अब समय नहीं बचा है, 3-4 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। और विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ जहां गठबंधन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां देखी जा रही है। निशु, ठीक है चंदन। गुलाम अहमद मीर अब कुछ ही समय में झारखंड के एयरपोर्ट पे उतरेंगे। चंदन नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।